अगर आप सीधे खड़े होते हो और आप अपने पाँव नहीं देख पा रहे तो इट्स मीन वो आपके हाथ से बाहर निकल चुका हुआ है। ये भी होता है कि यूरिन से भी आपका फैट बर्न और निकल रहा होता है। लेकिन कोई इशू नहीं होता है, आपने सुकून से राइस खाने ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। देखिए, अब अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरी बॉडी जो है डिफरेंट शेप की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डार्क एंड वाइट विद सादिया बुखारी। नाज़रीन, जो मोटापा है वो आपका सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पे बीमार नहीं करता बल्कि आपको मेंटली तौर पे भी जो है ना वो बीमार कर देता है और आप एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि भाई मैं इतना मोटा हो गया हूँ, मैं कपड़े नहीं पहन सकता या सकती और मैं कोई अपने इवेंट को इंजॉय नहीं कर सकता। तो क्या वजह है कि हमारा वेट इतना बढ़ क्यों जाता है? हम खाते पीते भी हैं और एहतियात भी नहीं करते, और अगर एहतियात करते उसके बावजूद हमारा वज़न बढ़ता रहता है। हमारे साथ जो है फ़िटनेस ट्रेनर मौजूद है, अना ताहिर हमारे साथ आज फिर मौजूद है। आज हम इनसे पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं, क्यों इशू ऐसे होते हैं, क्या हार्मोन्स चेंजेस की वजह से इस तरह इशू हो जाते हैं और किस तरह से हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं। सबसे पहले थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा अना, थैंक यू, आप फिर से तशरीफ़ लेकर आई। हम देखते हैं कि मोटापा जो है वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है और गर्ल्स को देखें तो वो कुछ ज़्यादा ही इस कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। मर्द तो फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं हाँ ठीक है चलने दो। तो क्या वजूहात है कि ज़्यादा खाने की वजह से ऐसा होता है? ज़्यादा खाने की वजह से अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इतना खाते भी नहीं है फिर भी हम पे मोटापा आ रहा है। ज़्यादातर ये हो रहा है कि हमने बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर लिया हुआ है। हमने अपनी बॉडी को यूज़ करना छोड़ दिया है, हमने अपनी बॉडी के साथ स्ट्रगल करनी छोड़ दी है। अगर सिंपली अगर आप घर को देखें, अगर आप घर की ख़वातीन हैं, हमारे घर में 10-10 मुलाजिम हैं, तो पहले होता था कि कभी किचन में काम कर लिया या कभी जो है सफाई वगैरह कमरे की, हाँ, उसमें भी काफ़ी आपको हेल्प हो जाती थी। लेकिन अब सिर्फ खड़े होके बताना ही बहुत काम हो गया कि मैंने आज काम वाली से इतना काम करवाया, मैं थक गई हूँ। और कपड़े धुलते थे वो जो हमारी दादियाँ नानियाँ, वो इस तरह से करके कपड़े धोने, ये सारी चीज़ें जो है ना ये वर्कआउट ही थी जो अब नहीं रह गई। हमारी बॉडी जो है वो क्यों इस हद तक आ गई है कि हमने उसको यूज़ करना छोड़ दिया, हमने उससे एफर्ट करना छोड़ दिया। हम चाहते हैं कि बस हमें रिलैक्स खाना टेबल पे मिले और उसके बाद हम जाके ही सो जाए, और अगर थोड़ा टाइम है भी है वो भी हम स्क्रीन में सारा टाइम गुजार देते हैं। सो अपने आप को जब हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तब यही कुछ होता रहेगा हमारे साथ। नाश्ते की बेसिकली रूटीन क्या होनी चाहिए, लंच की क्या रूटीन होनी चाहिए, फिर अगर हम डिनर की बात करें चूँकि हम रात को बहुत देर से डिनर करते हैं तो वो कौन सी रूटीन हमें सेट करनी चाहिए जिससे हमारा वज़न ना बढ़े? आप जब सुबह उठते हो, ठीक है, अगर आप रात को सो गए 5 बजे तो आप कहाँ से आप सुबह 9-10 बजे उठोगे या 8 बजे उठोगे, कभी क्यों नहीं उठोगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी नींद को देखना है, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डाइट को देखना है कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है। और अगर आप सोते भी टाइम से और उठ जाते हो और उठ के जो है आप खा रहे हो, पराठे खा रहे हो या डिफरेंट किस्म के आप बेकरीज आ गई हुई हैं वो खाए जा रहा है। याद है कि बच्चों को भी स्कूल में भी यही चीज़ दी जाती है कि पैकिंग दी और बेटा ये आप लंच कर लेना, वो बहुत गलत है। घर में अगर आपका सुबह का नाश्ता आपने देखना है कि आपकी बॉडी का वेट कितना है, कि अगर 60 kg के हैं तो 60 ग्राम के आप क्या पर डे में ले रहे। आप स्टार्ट करो मॉर्निंग से 2 अंडे आपके होने चाहिए, ठीक है। हाफ बॉल ऑफ यogurt होना चाहिए आप, ठीक है। एक जो है होल व्हीट रोटी होनी चाहिए जो कि ले लें, ठीक है। और बहुत उसका छोटा साइज़ होना चाहिए, CD साइज़ इनफ रहेगा, ठीक है। और वो ले लें। आपने आमलेट बना लें या बॉइल्ड ऐड कर लें, साथ 1 चम्मच पीनट बटर का आप ऐड कर लें, ठीक, वो आप ब्रेकफास्ट करें, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं हम लोग ऑफिस जाना होता है, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। एटलीस्ट आप इतना करते हैं अपनी बॉडी को कि आप जाते जाते जो है थोड़ी सी ड्राई फ्रूट खा लें, आप 1 सेब खा लें, 2 अंडे ले लें, तो आपकी मील कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट आपने उठते साथ ही जो है ना आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। गर्म पानी आप जब आप उठे हो बेड से तो जाके कितने में ना, क्या खाली पेट ग्रीन टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? ग्रीन टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास नहीं है चीज़ें, कुछ लोग कभी सोच रहे होते हैं हम ये भी ले आएंगे ये भी लेंगे फिर शुरू करेंगे, तो आपके पास नहीं है ना, सिंपल आप पानी को बॉइल करें, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करें, ठीक है, लेमन हाफ करें अगर आपका सूट करता है तो, नहीं करता तो सिंपली आपने उसको, जैसे हम चाय पीते हैं इस तरह आपने उसको सिप करके पीना, ठीक है। अगर आप कहते हो कि थोड़ा टाइम है, इससे भी बेहतर इसका कोई टिप दे दे तो वो ये है कि आप उसको पाँव के बल बैठ के पिएं। अच्छा, आप उसको जब पाँव के बल बैठ के पिएंगे तो वो आपको एक तो बॉडी को डिटॉक्स कर लेगा, ठीक है, और दूसरा ये
कि आपकी गट हेल्थ के लिए जो है ना वो बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा इशू होता है कि वो वॉशरूम जाते हैं लेकिन सही तरह से वो फ्री होके नहीं आ सकते, ये भी एक वजह है मोटापे की। ठीक है, उससे जिस समय स्वेलिंग हो जाती है, हमें स्वेलिंग हो। अच्छा, तो बहुत सारी अगर हम बात करें गर्ल्स की भी बात करें तो उनको पीसीओएस का इशू होता है जिसकी वजह से उनके थाइज़ बहुत बल्की हो जाते हैं और पूरा बॉडी तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक रहता है लेकिन थाइज़ बहुत बल्की हो जाते हैं। पीसीओएस के इशू पे तो ट्रीटमेंट चलता है, वो ठीक हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप केयर करते रहें, लेकिन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें कि थाइज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा हैवी ना हो और प्रोमिनेंट ना हो? देखिए, जब बच्चों का ये टाइम आने वाला होता है, मदर को इस चीज़ के लिए कॉन्शियस होना चाहिए। मदर जो है अपनी बेटी को देखे उसकी डेली की रूटीन क्या है, उसकी बॉडी में जो है कि किस तरह से वो एक्टिव है या नहीं है। अगर वो एक्टिव नहीं है तो उसको इस तरफ लेके आए। ठीक है, बच्चों में पहले हमारे पास जब हम बच्चे होते थे, छोटे होते थे, तो हमें मदर जो है वो रॉप ला के दिया जाता था, हमें बैडमिंटन ला के दिया जाता, गेमिंग होती थी, हम वो खेलते थे। ठीक है, अब हमारी बच्चों की गेमिंग रह गई स्टक। ठीक है, या लैपटॉप है या मोबाइल है। तो जब आपकी बच्ची इस पीरियड में आ रही है तो आप देखें उसको डाइट को अच्छा करें। ठीक है, आप उसका प्रोटीन अच्छा करें, आप उसके कार्ब्स अच्छे करें और वाटर इनटेक उसका अच्छा रखिए तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। इन केस अगर स्टार्टिंग में ही ये प्रॉब्लम हो रही है बच्चियों को तो आप एक पपाया हमारा कुदरती जो है ना वो मेडिसिन है ऐसी कि अगर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, का पूरा मंथ साइकिल चलता रहता है या 2 वीक या 2 to 4 वीक्स ये चलता रहता है, वो उसको भी चेक करती है। और जिसको नहीं हो रहे होते, साइकिल नहीं आ रहा होता, उसके लिए भी ये वो भी बेस्ट होता है। लेकिन इसके लिए एक्सरसाइज कौन सी होती है जो आप घर में भी गर्ल्स अगर जिम नहीं जाती तो कर सकती हो? आप सिंपल ही आपको मैं बताऊं कि वॉल के साथ बैठ जाएं। ठीक है, वॉल के साथ बैठने से आपका पोस्चर सीधा हो। ठीक है, ठीक है, आप वॉल के साथ बैठ जाएं, दोनों पाम आप इस तरह जोड़ेंगे। ठीक है, अपने दोनों पाँव का आप इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, और अपने हाथ का आप बना लेंगे हैमर। ठीक है, ठीक है, और आप उसको अपने नीज को कवर करते हुए आप उसको सर्कल करोगे, ठीक, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है, आंखें करोगे, आप लेटोगे, लेग रेस करोगे। ठीक है, और बटरफ्लाई करोगे। ठीक है, अगर आपको इनके नहीं पता कि किस तरह से करना, आप यूट्यूब से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, मतलब बटरफ्लाई कैसे करनी है और हमने जो है लेग रेस किस तरह से करनी है, आप इजी से वो। और ये कितने टाइम्स करने हैं? 20 टाइम्स आपने आपका एक सेट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 20 रैप्स के बाद आपने जो है ब्रीथ करना है। ब्रीथ का अच्छा होना चाहिए, लाइक दिस से नाक से आप इनहेल करेंगे, मुंह से आप एक्सहेल करेंगे, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, ये आपका रेस्ट है 10 सेकंड का और ये 10 आपका ये स्टेप चलेंगे। ठीक है, और फिर आप जो है आधे घंटा 15-20 मिनट ये आपने करना ही करना है। ठीक है, और उसके अलावा आप जितना ज़्यादा जो है स्क्वाट्स करेंगे, स्क्वाट्स आप कैसे करने हैं, स्क्वाट्स भी नहीं आते हमें करने। सिंपली आप वॉल के साथ अपनी जैसे आप चेयर पे बैठते हैं इस तरह अपने वॉल के साथ अपने आप को स्ट्रेट करने 90 के एंगल पे रख के आप वेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, सेम आप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। जब आपकी काउंटिंग चल रही है तो आप इस तरह से करेंगे, लाइक दिस 1। ठीक है, ठीक है, 2। ठीक से हाथ से करेंगे, एक तो आपका वेट भी कम होगा, इससे आपका ब्रीथ अच्छा होगा, आपका स्टेमिना अच्छा होगा और आपके अगर बॉडी में शिवरिंग है वो भी अच्छी होगी। अच्छा, जो लोग जिम नहीं जाते, जिनके पास टाइम नहीं होता और कुछ लोग जिम जाने से हेजिटेट भी फील करते हैं, वर्जिश करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो शेप अप हो जाए, थोड़ी सी हम एक्सरसाइज करें, वो किस तरह से अपनी डाइट की रूटीन, स्पेशली जो लंच की रूटीन है, वो उसमें क्या चीज़ें ऐड करें और कौन सी एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए कि उनका जो वज़न है वो बैलेंस्ड रहे? आप सैलड ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें लंच के टाइम पे। लंच का टाइम एक ऐसा पीक का टाइम होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा पीक पे होती है कि हम जो भी खाएंगे ना वो उसको अच्छा रिस्पांस देगी। ठीक है, ठीक है, दोपहर के टाइम में आप अपनी सैलड में आप बीन्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप कार्ब्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कार्ब्स कैसे, ब्राउन रस मिलते हैं। ठीक है, अगर हम किसी रेस्टोरेंट पर जाएँ तो ये बहुत महंगा सैलड बनता है, तो कार्ब्स लिए आप उसमें 2 रस ले लें। ठीक है, उसको कट करके वो आप ऐड कर लें। ठीक है, थोड़े से सॉसेज जो आपको पसंद है आप वो ऐड कर लें। ठीक है, रेड बीन्स का इस्तेमाल करें, वाइट बीन्स का इस्तेमाल करें और अपनी खुराक में दालों का इस्तेमाल करें। अब आपने दाल बनाया हुआ है घर में तो आप उस दाल के अंदर भी सारी सैलड डाल सकते हैं। कुकम्बर काट लें, जो आपको पसंद है आप वो डाल लें उसमें। ठीक है, वो आप खाएं। और खाना कैसे है, ये नहीं कि अब आप
कोशिश करें उसको चॉप कर लें, अगर चॉप नहीं करते स्लाइस में खा रहे हैं तो अपनी खाने के अगर आप 10 मिनट में खा लेते हैं ना, उसको 10 से 20 मिनट में लेके जाएं, ठीक है। छोटी बाइट लें, अगर आप साथ राइस भी ले सकते हैं, लेकिन राइस आप बॉइल्ड राइस लें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अच्छा, राइस की बात करें तो बहुत सारे लोग, हम अक्सर कुछ ट्रेनर डॉक्टर से भी सुनते आ रहे हैं, वो कहते हैं कि राइस मोटा कर देते हैं। और मैं खुद राइस बहुत शौक से खाती हूँ, बचपन से अभी तक खा रही हूँ, मुझे कहीं मोटापा नहीं लगा। तो ये कौन सी मिथ है? और ये भी बताइएगा कि क्या वाकई ही राइस खाने से मोटापा हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, या क्या है? ऐसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये कहा जाता है और कि उनको ब्राउन राइस आता है वो खा लें तो वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर वो वाइट राइस भी खा लेते हैं लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम करके खा लें तो कोई इशू नहीं होता। मतलब कोई इशू नहीं होता है, आपने सुकून से राइस खाने, ये कॉन्सेप्ट खत्म कर। मेरी हर मील में राइस होते हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि अब आप राइस को खा किस तरह से रहे हैं। अगर आपने इतनी बड़ी प्लेट भर लिया, वो भी बिरयानी की, वो फिर तो नुकसान जो होगा। नुकसान आप 100% वो देगा ही देगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है, 90-80 के करीब उनका वेट होता है, वो किस तरह से अपना पेट कम कर सकते हैं? और अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें, कितना अर्सा लगेगा उनका वेट कम होने में? देखिए, अगर आपका बेली इतना ज़्यादा मोटा है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका बेली बहुत ज़्यादा मोटा है? अगर आप सीधे खड़े होते हैं और अगर आप इजीली अपने पाँव देख पा रहे हैं तो इट्स मीन्स कि वो आपके कंट्रोल में है। अगर आप सीधे खड़े होते हैं और आप अपने पाँव नहीं देख पा रहे तो इट्स मीन वो आपके हाथ से बाहर निकल चुका हुआ है। लेकिन जब हम इस कंडीशन में होते हैं कि हमारा बेली बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, फिर उसमें आप अपने आप को वॉक की तरफ लेके जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉक की तरफ लेके जाएं, ठीक है। आप ग्राउंड में वॉक कर सकते हैं, अगर आप जिम जाते हैं तो आपने इंक्लाइन पे वॉक करनी है, ठीक है। ठीक है। आहिस्ता 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 आपका जो है फैट बर्न होने लग जाएगा और उसके बाद जो है आहिस्ता से फिर आपने वेट ट्रेनिंग की तरफ आना है, ठीक है। ठीक है। आप जो है लेट के हल्के फुल्के से क्रंचेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसी तरह होगा कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। तो क्रंचेस जो है, या आप अगर आप हील टच करते हो, थाई रेस करते हो, तो उसमें आपको उस टाइम पे फील नहीं हो रहा होता क्योंकि पेट भी इतना ज़्यादा हो, ठीक है। अपना वाटर इनटेक आप अच्छा करें। जब आप वॉक के लिए जाए तो अपनी बॉटल के अंदर जो है आपने नींबू ऐड करके, हल्का सा नमक ऐड करते हुए लेके जाना। और इस तरह नहीं करना कि आप वॉक कर रहे हो और फिर आधी बोतल आपने पी, फिर वॉक करे, फिर कुछ लोग तो वॉक करते करते बस ना म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते, 2 मिनट बैठ जाते, कहते हैं यार मैं वॉक कर रहा हूँ, अभी मैं ठीक हो जाऊँ, फिर उनकी आधे घंटे बाद वॉक हो जाती है। अच्छा, अब वॉक आपकी कैसे करनी है जी? वॉक आप कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे कपल भी होता है ना, या दोस्त जा रहे होते हैं तो बातें कर रहे होते हैं, तो वॉक चल रही होती है। कोशिश करें कि अगर आप गेम भी है ना, आप अपनी करें, उनको अपनी करने दें, ठीक है। अच्छा, वॉक आपकी अच्छी जा रही, कैसे पता चलेगा कि आप बड़ी अच्छे से वॉक कर रहे हैं? कि सिंपल टिप है कि आप अगर वॉक कर रहे हो, आपने 2 राउंड कर लिए, 3 राउंड कर लिए हैं, तो अगर आप बात कर पा रहे हो तो ठीक है। अगर आप गाना नहीं गा पा रहे ना, तो इट्स मीन्स कि आप बड़ी अच्छी वॉक कर रहे हो। अच्छा, हार्ट बीट कितनी तेज़ हो जाती है, सही है। इस तरीका है वॉक करने का बिगनर्स के लिए भी, जो बाकी इतनी फास्ट हो जाते हैं, रनर बन जाते हैं, उनके लिए तो ठीक है, वो करी जैसे करते हैं। लेकिन जो बिगनर है ना, वो स्टार्टिंग में जो है 3 मिनट की वॉक करेंगे। कोशिश करें कि 3 मिनट की वो हल्की हल्की सी रनिंग करें, ठीक है। ठीक है। 3 मिनट अपने वॉच ऑन कर लें, उस पर आप देखें कि 3 मिनट आप रनिंग कर रहे हो। रनिंग ये नहीं कि आप भागे जा रहे हो, नो, जस्ट तो रनिंग, ठीक है। ठीक है। तो रनिंग आप करोगे हल्की हल्की सी 3 मिनट। उसके बाद आपने ब्रीथ आपका चलता रहेगा, ठीक है। ये जो फैट हमारा बर्न होता है, ये कहाँ जाता है? हवा में नहीं उड़ता, मतलब कहीं दही से ऐसा हाँ कहते हैं कि इस तरह भी होता है कि यूरिन से भी आपका जो है फैट बर्न और निकल रहा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके जो है इनहेल एक्सहेल से। मतलब अगर आप म्यूज़िक को एंजॉय नहीं कर पा सकते तो समझे आपकी एक्सरसाइज अच्छी है भाई, ये बड़ी अच्छी हमें टिप दे दी है। अच्छा, लास्ट में बताइएगा जाते हुए कि हम जो मिस्टेक्स करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, और उसके अलावा हम समझते हैं कि अगर हम 2 टाइम खाना कर देंगे तो हम स्मार्ट हो जाएंगे, हम 1 टाइम खाना कर देंगे या रात का खाना छोड़ देंगे तो हम स्मार्ट हो जाएंगे, तो वो कौन सी गलती है जो हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग डाइट करते हैं? देखिए, रात का खाना छोड़ना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन आप अपनी मील्स तीनों टाइम की लें। अगर आपने छोड़ना भी है ना, तो आप मिड डे का खाना छोड़ेंगे, ठीक है। ठीक है। दोपहर का खाना छोड़ेंगे, ठीक है। आप जो है नाश्ता अच्छा करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने सारा दिन अपनी बॉडी को यूज़ करना है, तो आपका नाश्ता फुल होना चाहिए, ठीक है, और सारा हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। और जब आगे बात डिनर की, डिनर में आप लाइट खाना खा सकते हैं,
ठीक, अगर आप के पास शॉर्ट टाइम है, आपने सोना है, आपके पास घंटा है 2 घंटे हैं, तो उसमें आप सिर्फ आप ऐसा कर लेंगे, आप चिकन पीस ले लें। चिकन के ब्रेस्ट में ज़्यादा प्रोटीन है, ठीक है, आप चिकन पीस ले लें। अगर चिकन नहीं है आप दाल का इस्तेमाल कर लें। लेकिन बस ये है कि स्पाइस हल्का रखें और दोपहर के खाने को छोड़ें। और आइडियल वेट क्या होता है, जैसे अगर कोई 35 साल से 20 से 30 साल का है या 30 से 35 साल का है, तो आइडियल वेट कितना होना चाहिए इसमें? मतलब अगर कोई 40 टू 42 का है एज में है, तो क्या आइडियल वेट होना चाहिए? देखिए अडल्ट की एज का नहीं होता ये वेट जो होता है ये हाइट वाइज होता है। ठीक है। ठीक है, देखिए अब अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरी बॉडी जो है डिफरेंट शेप की है, आप डिफरेंट शेप के हो, ठीक है, बेशक हम सेम वेट के भी हो सकते हैं, लेकिन आपको आपकी हाइट का डिफरेंस आ जाएगा। आपके हाइट मुझसे ज़्यादा, तो आपका वेट जो है, अगर आप 50 के हो तो 55 आपका अच्छा लगेगा। ठीक है। ठीक है, आपके हाइट या 5'3", 4 हाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन देखा ये जाता है कि 40 से 42 की एज के या 45 के लोग का आइडियल वेट 75-70 होता है। डिपेंड करता है हाइट पे। स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। हाँ, ये हाइट की बात जब आती है, ये बच्चों के लिए आती है ठीक है। कि बच्चों की कितनी हाइट में कितना वेट होना चाहिए, ठीक है। कि ये बच्चों के लिए मेजरमेंट आती है। लेकिन बड़ों के लिए ऐसा कोई नहीं है। मतलब आपका अगर मेल को देखा जाए तो मेल का वेट जो है वो 75 तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर फीमेल का की हाइट की अगर 6 है तो फिर तो मेरे ख्याल से 75 70 इनफ है। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में देखने वालों को, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है और वो किस तरह से अपनी डाइट और स्किन का ख्याल रख सकते हैं वो एक्सरसाइज करके? मैसेज अब मेरा मैं ज़्यादातर अपनी कोशिश होती है कि मेरी जो माएँ बहनें और बच्चियाँ हैं हमारी, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुई हुई हूँ कि बहुत ज़्यादा टीन एज में रह के वो लग रही होती हैं कि 20-25 साल की हैं। सो अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। लाइफ जो होती है वो एक बार आती है, और फर्स्ट लव जो होता है वो सेल्फ लव होता है। मेरा ये ओपिनियन है, सबसे पहले आप अपनी ज़ात से प्यार करें। ये मैसेज मेरी मदर के लिए है, जो मदर्स जो होती हैं सिर्फ अपना आप को छोड़ के बाकी सब की केयर कर रही होती हैं। प्लीज़ आप अपने आप को भी देखें और अपनी डाइट का ख्याल रखें। अपने आप को हेल्दी रखेंगी तो ही आप अपनी फैमिली को हेल्दी लेके चलेंगी। वर्कआउट करेंगी, आपका मूड भी स्विंग नहीं होगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, और आपकी फैमिली, जब आपका मूड अच्छा होगा तो आपके हस्बैंड और आपके बच्चों का भी मूड अच्छा होगा। तो अपना ख़ास ख्याल रखें। और जाते जाते एक छोटा सा टिप, जो मदर कहती हैं कि हम तो डाइट भी कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, घर में जो खाना बचता है, मतलब बच्चे ने छोड़ा, मदर ने खा लिया, उस चीज़ को अवॉइड करें। आप अपना बच्चे को दें ही उतना जितना वो खा सके। अदरवाइज़ अगर कुछ ऐसा है तो आप बिल्कुल नहीं खाएंगी। आप अपनी डाइट के पोर्शन रखेगी और अपनी स्किन का खास ख्याल रखें। जब आप किचन में काम कर रही होती हैं तो अपने पास एक लेमन जूस की जो है ना बॉटल आपने बना के रखनी है, जो आपने सिप जो है काम करते हुए वो पीते रहना है। थैंक यू सो मच है ना, टाइम दिया। बिल्कुल ऐसे ही वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। और स्किन का ख़ास ख्याल रखिए, सनब्लॉक इस्तेमाल करें और एक्सरसाइज करें, तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ा अच्छा रख सकती हैं और आप खूबसूरत दिखाई दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अना फिट दिखाई देती हैं। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।